रैंक कोयले के मैच्योरिटी को बताता है, कोयले के मैच्योरिटी को बताता है। किसी भी कोयले का मैच्योरिटी या क्वालिफिकेशन दोनों एक ही चीज है। मैच्योरिटी एंड क्वालिफिकेशन, जो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है तो कोयला लेस मैच्योर्ड से हाई मैच्योर्ड होता है। क्लियर है? ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ कोल, तो हमने पहला ही दिन बताया जो मैच्योरेशन ऑफ कोल किससे, या रैंक ऑफ कोल किस चीज से निकालते हैं? तो निकालते हैं विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस से। क्यों निकालते हैं? पहले दिन बताए थे, क्योंकि 3 तरह के मैसलर्स कोयले में होते हैं, लिप्टिनाइट, इनर्टिनाइट और विटिनाइट। लिप्टिनाइट और इनर्टिनाइट मोर और लेस इनएक्टिव मैसलर्स होते हैं, और विटिनाइट जो होते हैं वो एक्टिव मैसलर्स होते हैं। मतलब एक्टिव इनएक्टिव मतलब क्या हुआ? जो टेम्परेचर प्रेशर बदलता है तो पीट से लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट से लिग्नाइट से पीट से लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस होता है, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट होता है। उस टाइम में क्या होता है, ये इनर्टिनाइट और लिप्टिनाइट पर टेम्परेचर एंड प्रेशर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, वो जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में रह जाता है। जो during the increase of the temperature pressures, there is no activity, there is no changes in the liptinite and inertinite, but britinite has changes due to changing of the temperature and pressure. It means in the low temperature pressure britinite जो चेंज करता है वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पर ब्यूटेनाइट बदल जाता है, और ये बदलने की क्रिया जो है टेम्परेचर प्रेशर के मुताबिक ब्यूटेनाइट में जो चेंजेज आता है उसी को हम बोलते हैं मैच्योरेशन ऑफ कोल, या उसी को बोलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ कोल। मींस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और प्रेशर्स द ब्यूटेनाइट मैसलर्स आर changed from less matured to high matured. If coal is forming in a low temperature pressure, its vitinite will be less matured, and if the coal is originated in the high temperature pressure, it means its vitinite is more matured. तो जिसका विटिनाइट मोर मैच्योर्ड होगा उसका विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिस कोयले का विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस लेस मैच्योर्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा विटिनाइट का। तो मैं उस दिन ये बताया थी वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो मैंने कहा जब इंसिडेंट लाइट, मैंने कोयले के सैंपल पर जब लाइट इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसके ऊपर में क्या रिफ्रैक्टोमीटर होता है, वो गैल्वेनोमीटर से लगा रहता है, और गैल्वेनोमीटर एक पॉइंट काउंटर से लगा रहता है। जो 500 काउंट हम लेते हैं, जो बदलते हैं एक एक पॉइंट को, तो विटिनाइट की वैल्यू देखते हैं अलग अलग आता है, और एवरेज में जो सबसे ज्यादा विटिनाइट का वैल्यू आता है उसी को हम कहते हैं रैंक ऑफ कोल। नेटसेल में ये हुआ, द रैंक ऑफ कोल इज डिटरमाइंड बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ कोल by the determining the vitinite reflectance percentage of coal। मतलब कोयले का रैंक एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, यह विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस के वैल्यू से डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर? इसे हम मैच्योरिटी ऑफ कोल भी कहते हैं। विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस को या रैंक स्टडी ऑफ कोल को हम मैच्योरिटी ऑफ कोल भी कहते हैं। जैसे यदि कम टेम्परेचर प्रेशर पर कोयला बनता है तो उसके विटिनाइट जो होते हैं वो लेस मैच्योर्ड होते हैं और वह कम वैल्यू देता है, लेकिन वही कोयला जब हाई टेम्परेचर प्रेशर पर बनता है तो विटिनाइट वैल्यू क्या होता है? ज्यादा देते हैं और वो मोर मैच्योर्ड कहलाता है। So vitinite, so the rank is directly proportional to maturity of coal. If the coal is high matured, it will give the high value of reflectance value, and it means it is a high rank of coal. If the coal is less matured, the vitinite will be give the less value, and it is a
less matured. Let us suppose that if the lignite value is 0.28 to 0.38, high volatile non-coking coal 0.5 to 0.64, लेकिन 0.65 से वैल्यू जो ही विटनाइट रिफ्लेक्टेंस का आगे बढ़ता है तो उसे बोलते हैं कोकिंग कोल। क्या बोलते हैं? कोकिंग कोल। और 0.65 से कम वैल्यू जिस विटनाइट रिफ्लेक्टेंस का होता है उसे बोलते हैं नॉन कोकिंग कोल। क्लियर है? So the coking and non-coking coal is also differentiated on the basis of wittenite reflectance. If the wittenite reflectance is less than 0.65, it is a non-coking coal, and if the wittenite reflectance is more than 0.65, it is a coking coal. And the coking coal, जैसे 0.65 to 0.84, it is a high volatile caking bituminous B coal. 0.85 to 0.95 हाई वोलाटाइल केकिंग बिटुमिनस ए कूल। ए ग्रेड बी ग्रेड किया गया, मतलब ए मन अच्छा हुआ, बी मन उतना अच्छा नहीं हुआ। यदि 0.95 टू 1.19 है इसे बोलते हैं मीडियम वोलाटाइल केकिंग बिटुमिनस कूल। 1.20 टू 1.39 है इसे बोलते हैं मीडियम टू लो वोलाटाइल केकिंग बिटुमिनस कूल। 1.40 1.79 है इसे बोलते हैं लो वोलाटाइल केकिंग बिटुमिनस कूल। और यदि 2.50 है इसे बोलते हैं हम सेमी एंथ्रासाइट। ये उस दिन हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोल में भी बताए थे। इंडियन स्टैंडर्ड IS 770 2013 थर्ड रिवीजन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड है और इसी को हम लोग ये मानते हैं, इसी को हम लोग मानते हैं। तो समझ गए, विटनाइट रिफ्लेक्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। विटनाइट रिफ्लेक्टेंस के द्वारा टन टू टन कोयले को रैंक बहुत आसानी से निकाला जाता है। रैंक ऑफ कोयला जो है, जो कम मैच्योर्ड कोयला होगा उसका रैंक कम होगा, जो हाई मैच्योर्ड कोयला होगा उसका रैंक ज्यादा, उसका विटनाइट रिफ्लेक्टेंस वैल्यू ज्यादा होगा। इसलिए रैंक स्टडी जो है वो माइक्रोस्कोप के द्वारा निकाला जाता है, जिसको हम विटनाइट रिफ्लेक्टेंस स्टडी कहते हैं। और यह रैंक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैच्योरेशन से। अब मैच्योर्ड जो होता है, मैच्योरिटी ऑफ कोल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम से। तीन चीज से, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम से। So this is the Wittenite reflectance value of the different coal which is given in the table. पहला आ गया। अब है ग्रेड ऑफ कोल किसे कहते हैं, ग्रेडिंग किसे कहते हैं। इसके लिए विटनाइट रिफ्लेक्टेंस वैल्यू, एक मिनट, विटनाइट रिफ्लेक्टेंस वैल्यू के लिए मैं 2-4 लाइन अभी ये करके फोटो खींच के भेज देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को अभी मैं कह रहा हूँ विक्रम जी को, विक्रम जी फोटो खींच के भेज देते हैं और उसको आप लोग जो है सो ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। विटनाइट रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट कैसे होता है इसको हम लोग भेज दे रहे हैं। प्रोसीड्योर ऑफ विटनाइट एनालिसिस कैसे होता है, एनालिटिकल प्रोसीड्योर क्या है और प्रोसीड्योर फॉर ए मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, विटनाइट रिफ्लेक्टेंस मेजरमेंट क्या है वो तो हम शॉर्ट फॉर्म बता दिए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेंस ऑफ रिजल्ट क्या है जो अभी बताए हैं आपको, ठीक है ना। ये सब हम सब भेज दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन नेट सेल में जो मैं अभी दिया हूँ वही टेबल है, ठीक है। ये मैं कल भी पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ, यह टेबल जो जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोल में दिए थे, लेकिन उसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। अब ग्रेड ऑफ कोल क्या है। अब आपको कोई पूछे ग्रेड ऑफ कोल क्या, ग्रेडिंग ऑफ कोल जो है, पहला एकदम एक लाइन में, ग्रेडिंग ऑफ कोल जो है यह केमिकल एनालिसिस के द्वारा निकाला जाता है। द ग्रेडिंग ऑफ कोल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ये नहीं, इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ कोल इज डिटरमाइंड with the help of proximate analysis or ultimate analysis, either do the help of ash percentage, moisture percentage, VM percentage, gross calorific value percentage. These are the main factors
by which we determining the grade of coal. पहला अंतर क्या हो गया, कोयला का रैंक जो है वो माइक्रोस्कोप के द्वारा विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस के वैल्यू के द्वारा निकाला जाता है, और ग्रेड जो है यह कोयले की केमिकल एनालिसिस के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें मुख्यतः एस, मॉइस्चर, वोलाटाइल मैटर, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की मुख्य भूमिका होती है, इन्हीं के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो अब आप ग्रेडिंग ऑफ डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम फॉर कोकिंग एंड नॉन कोकिंग कोल ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड। कोकिंग कोल का क्या है, नॉन कोकिंग कोल का क्या है, ये अलग अलग मैं चार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आप लिखिएगा ग्रेडिंग ऑफ कोयला जो है यह केमिकल एनालिसिस के द्वारा कोल की ग्रेड निकाला जाता है, जिसमें मुख्यतः प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के द्वारा है, और कभी कभी अल्टीमेट एनालिसिस को भी लिया जाता है। मुख्य जो इसमें फैक्टर है वो एस है, मॉइस्चर है, वोलेटाइल मैटर्स है और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, एक टेबल में नीचे दे रहा हूं, ये आपको किताब के डी चंद्रा के पेज नंबर 119, डी चंद्रा के पेज नंबर 119 में है। द ग्रेडिंग ऑफ इंडियन कोकिंग कोल ऑन द बेसिस ऑफ एस परसेंट। ग्रेडिंग ऑफ इंडियन कोकिंग कोल on the basis of as percentage for the steel grade, for the steel industry and for the washing grade industry. Washing grade industry और steel grade industry के लिए जो कोयले की ग्रेडिंग निकाली जाती है कुकिंग कोयले की, वह एस के परसेंटेज के आधार पर निकाला जाता है, जो नीचे दिया हुआ है। ग्रेडिंग ऑफ इंडियन कोकिंग कोल, स्टील ग्रेड 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रेड 1। स्टील ग्रेड 2 15 से ज्यादा नहीं, 15 से ज्यादा और 18 से कम नहीं होना। अबव देन 15% बट नॉट एक्सीडिंग 18%, माने 15 से 18 के बीच होना चाहिए। वाशरी ग्रेड 1 ये 18 से 21% होना चाहिए। वाशरी ग्रेड 2 या 21 से 24% होना चाहिए। वाशरी ग्रेड 3 या 24 से 28% होना चाहिए। वाशरी ग्रेड 4 या 28 से 38% होना चाहिए। समझ गए? तो कोकिंग कोयले का ग्रेड एस के परसेंटेज पर भी निकाला जाता है, जो कि नीचे टेबल दिया गया है। इस टेबल को देखना है। आगे कहाँ चेंज करो। अब देखिए, यह है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कोकिंग कोल। इसकी ग्रेडिंग वो तो मैंने केवल एस के परसेंटेज पर दिया था, और यहाँ पर देखिए इंडियन कोकिंग कोल का ग्रेडिंग जो कि आपको निकाला गया है मॉइस्चर के आधार पर, वोलाटाइल मैटर के आधार पर, कार्बन परसेंटेज के आधार पर, हाइड्रोजन परसेंटेज के आधार पर और कैलोरीफिक वैल्यू, सीवी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर, कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर। मेन इसी को लेना है, और चीज लेने की कोक टाइप वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। लीजिएगा तो ले लीजिए, लेना है तो लीजिए। ये सीएल बीच में दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीएल को आप हटा सकते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है। कोक टाइप ये ले सकते हैं आप, स्वेलिंग इंडेक्स ले सकते हैं, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू ले सकते हैं। एक ही चार्ट में सब कुछ दे दिया है, एक ही चार्ट में, है ना। आता है ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। एक है जो व्हाट आर द कोकिंग ऑफ कोल, या विच आर द टाइप्स ऑफ कोकिंग कोल। इसमें प्राइम कोकिंग कोल किसे कहते हैं,
मीडियम कोकिंग कोल किसे कहते हैं, लो ग्रेड कोकिंग कोल किसे कहते हैं। अभी देखिए, लो वोलाटाइल कोकिंग कोल किसे कहते हैं, सेमी कोकिंग किसे कहते हैं, वीकली कोकिंग किसे कहते हैं, वीकली कोकिंग लो वोलाटाइल किसे कहते हैं। क्लियर है। सो कोकिंग कोल, यहाँ दो तरह के क्वेश्चन आ गया, ग्रेड क्या है वो भी है, और ऐसे भी कह सकते हैं जो कोकिंग कोल कैन बी क्लासिफाइड, कोकिंग कोल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन जिस तरह से पूछेगा वैसे लिखिएगा, क्लासिफिकेशन में भी इसको काम आ सकता है, ग्रेडिंग में भी आ सकता है, या कोकिंग कोयला का डिवीजन में भी आ सकता है। तीन जगह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये तीन जगह काम आएगा। एक आएगा ग्रेड में, दूसरा आएगा क्लासिफिकेशन में, तीसरा आएगा जो कोकिंग आता है, जो राइट द टाइप्स ऑफ कोकिंग कोल नोट्स। तो कोकिंग कोल कितने तरह के होते हैं वो आप लिख दीजिएगा। तो कोकिंग कोल जी ये 5-6 तरह के हैं, ये लिख दीजिएगा। ये कोकिंग कोयला जो है, इनकी ग्रेडिंग या इनकी टाइप्स मत बोलिए, ग्रेड बोलिए, इसको केमिस्ट्री में ग्रेड ही कर। कोकिंग कोयला का ग्रेडिंग मॉइस्चर के आधार पर, वोलाटाइल मैटर के आधार पर, कार्बन परसेंटेज के आधार पर, हाइड्रोजन परसेंटेज के आधार पर, कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है, और विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस परसेंटेज के आधार पर। स्वेलिंग और कोक नहीं भी लिखिएगा चलेगा, तीन चीज नहीं लिखने की जरूरत है, Cl, कोक टाइप एंड स्वेलिंग, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहाँ लिखने की जरूरत वो भी बता सकते हैं हम, स्वेलिंग इंडेक्स कहाँ होगा जरूरत, तो अभी लिखिएगा तो अभी लिखिए। ये चार चीज बहुत है, कौन कौन चीज, मॉइस्चर परसेंटेज, वोलाटाइल मैटर परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज, Cv परसेंटेज, और रिफ्लेक्टेंस वैल्यू परसेंटेज, विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस वैल्यू परसेंटेज। क्लियर है। इसके आधार पर कोयले की ग्रेडिंग, मतलब कोकिंग कोयले की ग्रेडिंग की जाती है, और इसके आधार पर कोकिंग कोयले की ग्रेडिंग जो है, ये पहला है प्राइम कोकिंग, दूसरा है मीडियम कोकिंग हाई वोलाटाइल, तीसरा है लो वोलाटाइल मीडियम कोकिंग, और तीसरा फिर है सेमी कोकिंग, फिर है वीकली कोकिंग, और पांचवा है वीकली कोकिंग लो वोलाटाइल कोल। So on the basis of these parameters, that is the moisture, Vm, carbon, hydrogen, and Cv and vitinite reflectance, the coking can be classified, या coking coal can be graded। classify आगे तो classification में लिखिएगा, अगर grade आगे तो grade में लिखिएगा। can be graded by the primary coking coal, medium coking coal, और semi coking coal, weakly coking coal, or weakly coking low volatile coal, and which is given below, if the moisture is less than 2, Vm is 22 to 32, carbon is 88 to 91, hydrogen is 4.8 to 5.3, calorific value is 8700 to 8850, and the vitinite reflectance is 1 to 1.4, then such coal can be categorized, या such coal grading can be known as prime coking grade coal, prime coking grade coal। if यदि मॉइस्चर लगभग 1.2 और 2 माने ऐसे लिखिए 1.2 हो, लेस देन 2 हो, और इसमें मीडियम कुकिंग में यदि मॉइस्चर 1.2 हो, Vm 32 to 37 हो, कार्बन देखिए कार्बन जो है 86 to 88 हो, हाइड्रोजन 47 to 49 हो, और Cv 8500 to 78, माने कार्बन कार्बन परसेंटेज घटते जा रहा। देखिए पहले प्राइम कोकिंग था सबसे बढ़िया, मीडियम कोकिंग उससे थोड़ा गड़बड़, और विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस 0.85 to 0.95 है। इसे हम मीडियम कोकिंग कोल कहते हैं। मीडियम कोकिंग कोल ग्रेड कोल जो है ये लगभग दो तरह के होते हैं, एक होता है हाई वोलाटाइल मीडियम कोकिंग कोल, और दूसरा होता है लो वोलाटाइल
medium coking coal. Clear? The medium coal on the basis of volatile matter, the medium coking coal can be categorized into two. That is medium coking high volatile coal and medium coking low volatile coal. याद रखिएगा, माने मीडियम कोकिंग कोयला जो है यह वोलाटाइल मैटर के आधार पर दो भाग में हो गया है, हाई वोलाटाइल मीडियम कोकिंग कोल एंड लो वोलाटाइल मीडियम कोकिंग कोल. क्लियर है? हाई वोलाटाइल मीडियम कोकिंग कोल जो है इसमें जो है वोलाटाइल मैटर, ये हाई वोलाटाइल मीडियम कुकिंग कोल जो है मॉइस्चर लगभग 1.2 होगा और यदि वीएम होगा 32 से लेकर 37 होगा और जो है कार्बन 86 से 88 होगा, हाइड्रोजन 4.7 4.9 होगा, कैलोरीफिक वैल्यू मैंने कार्बन परसेंटेज 8500 से लेकर 7800 होगा और रैंक जो है वो 0.85 टू 0.95 है. लेकिन वहीं पर मीडियम कोकिंग लो वोलाटाइल जो कोल होगा इसका मॉइस्चर परसेंट लेस देन 1 होगा, मॉइस्चर परसेंट लेस देन 1 होगा, वीएम जो है 20 से 22 होगा, वीएम है, कार्बन जो है वो 90 to 91.5 होगा, हाइड्रोजन 4.7 to 4.9 होगा और कैलोरीफिक वैल्यू मैंने कार्बन परसेंटेज 8700 to 8800 होगा, विटिनाइट रिफ्लेक्टेंस 1.4 to 1.55 होगा. फिर सेमी कोकिंग कोल इसका जो मॉइस्चर है 2 to 4 है. फिर जो है इसका वीएम जो है 37 to 44 है और इसका वीएम के बाद क्या कार्बन परसेंटेज जो है 83 to 84 है, हाइड्रोजन 5.1 to 5.6 है, कैलोरीफिक वैल्यू 8200 to 8400 है और रिफ्लेक्टेंस वैल्यू वही होगा जो ऊपर में है. रिफ्लेक्टेंस वैल्यू जो है ऊपर में जो है लो ग्रेड में रिफ्लेक्टेंस वैल्यू जो है 1.4 1.55. फिर सेमी कोकिंग लीजिए, फिर वीकली कोकिंग लीजिए, फिर वीकली कोकिंग कोल जो है वो भी दो तरह के हैं, वीकली कोकिंग हाई वोलाटाइल, वीकली कोकिंग लो वोलाटाइल. क्लियर है? तो वीकली कोकिंग हाई वोलाटाइल का क्या क्या परसेंटेज है लिख लीजिए और वीकली कोकिंग हाई वोलाटाइल का क्या क्या परसेंटेज है. क्लियर है? तो मैंने ये कहा तो कोकिंग कोयला जो है इसका कोकिंग कोल के एस के परसेंटेज पर भी ग्रेडिंग किया जाता है जो ऊपर की टेबल में बताया. ठीक है? और कोकिंग कोयला का ग्रेडिंग जो है या मॉइस्चर, वीएम, कार्बन, हाइड्रोजन, सीवी और रिफ्लेक्टेंस वैल्यू के आधार पर, इसमें देखिए एस कहीं नहीं है, एस में पहले कर दिया गया. ठीक है? इसके आधार पर भी ग्रेडिंग की जाती है जो कि प्राइम कोकिंग है, मीडियम कोकिंग हाई वोलाटाइल, मीडियम कोकिंग लो वोलाटाइल, सेमी कोकिंग, वीकली कोकिंग हाई वोलाटाइल, वीकली कोकिंग लो वोलाटाइल है. ठीक है? इसको थोड़ा याद करके इसको लिख देना है. ठीक है ना? इसको लिख देना है. क्लियर है? इसमें देखिए धीरे धीरे जो आता है वीकली कोकिंग के तरफ, तो आप देखिएगा वीकली कोकिंग की तरफ देखिए इसमें कार्बन सीवी का परसेंटेज घटते जाता है, कार्बन वैल्यू लगभग घटते ही जाता है. ठीक है ना? और मॉइस्चर जो है वो बढ़ते जाता है. आप धीरे धीरे देखिए मॉइस्चर शुरू में कम था, धीरे धीरे मॉइस्चर बढ़ रहा है, कार्बन परसेंटेज जो है धीरे धीरे भी घट जा रहा है. जो कार्बन परसेंटेज बढ़ते जाता है ग्रेडिंग ऑफ कोल बढ़ते जाता है, जो मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ता है ग्रेडिंग ऑफ कोल घटता है. ठीक है? तो कार्बन यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर, हाइड्रोजन ये सब घटेगा. ये नियम है, कार्बन बढ़ने से ये सब घटता है. तो हाइड्रोजन मोर और लेस कांस्टेंट होता है और मॉइस्चर और वीएम और जो भी है ये घटता है. ठीक है? आगे बढ़िए. अब है ग्रेडिंग ऑफ नॉन कोकिंग कोल. ये ग्रेडिंग ऑफ नॉन कोकिंग कोल जो है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रेडिंग ऑफ नॉन कोकिंग कोल्स के लिए यह नोटिफिकेशन नंबर है, ये आप देखिए 17 जून 1994 में किया था ग्रेडिंग ऑफ नॉन कोकिंग कोल. और इस तरह से अभी तक जो बताए वो ग्रेडिंग ऑफ कोकिंग कोल का था. वो ग्रेडिंग ऑफ कोकिंग कोल जो था सो एस के परसेंटेज पर भी था. ग्रेडिंग ऑफ कोकिंग कोल जो था या मॉइस्चर, कार्बन, हाइड्रोजन
कैलोरीफिक वैल्यू और विट्रिनाइट रिफ्लेक्टेंस के आधार पर भी था। अब जो ग्रेडिंग है वो नॉन कोकिंग कोल। तो कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल में तो बता चुके हैं शुरू में। ऐसा कोयला जो कोक दे उसे कोकिंग कोल कहेंगे। ऐसा कोयला जो कोक ना दे, केवल चार दे, चार मतलब एकदम जला हुआ टाइप का, समझे, झामा टाइप का बना दे 923 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे चार कहते हैं, मतलब नॉन कोकिंग कोयला हो गया। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल। एक तो हमको बड़ा कष्ट लगा है, जो अभी जब मैंने पूछा था कोक किसे कहते हैं, तो कोई लड़का डिफिनेशन नहीं लिखा, बड़ा हमको आश्चर्य लगा। मैंने बार बार कहा, जब कोयले को हीट किया जाता है, लड़का लिखता है कोयले को बर्न किया जाता है। अरे यार, जब कोयले को जला ही देंगे तो कोक कहां से बना? एक लड़का लिखा है जो कोयले को जब बर्न किया जाता है, मतलब जला दिया जाता है, तो कोक तैयार हो जाता है। कोयला गया जल और कोक उसको तैयार हो गया। एक लड़का ये भी लिखा है, समझे ना, 923 से प्लस मैंने 925 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी लोहे के चैम्बर में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, बार बार कर रहे हैं, गर्म करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 7 मिनट तक गर्म करते हैं। किताब में डेफिनेशन दिया हुआ। तो उसके बाद कोयला, जो कच्चा कोयला होता है, वह कोक में बदल जाता है, और उसको जब ठंडा करके इस कोयला को देखते हैं, तो वह कोयला जो कोक में बदलता है, वह कोक कैसा होता है? पोरस होता है, लाइटर इन वेट होता है, मेटेलिक कलर हो जाता है, या लाइट ब्राउन कलर जो कहे, मेटेलिक कलर हो जाता है, और जिसे कोक कहते हैं। और यह लोहा के गलाने में काम आता है। ठीक है, तब फिर कोक क्या है वो लिखते, कोक कितने तरह का है। तो यहाँ तुम कोके का डिफरेंस, कोयला को सीधा लेके जलाइए दिया, तो जला दिया तो कोक कहाँ से मिलेगा? तुमको कुछ नहीं मिलेगा कोक। चलो, इतना इतना तुम लोग को डांटे हैं इसलिए जो पढ़ोगे, समझे ना। इतना हम मैंने, जब क्लास खत्म होता है तो 5 मिनट टाइम देते हैं, जिसको जो पूछना है पूछो, सब बोल नहीं लग रहा। हाँ, ये ग्रेडिंग ऑफ कोल जो है, ये फ्लेम के आधार पर दिया है। ये कोयला अदर देन लॉन्ग फ्लेम, कोयला को यदि कोक बनाने के टाइम में, या वैसे अभी कोक छोड़ दीजिए, अभी माने बर्न करने के टाइम में यदि लंबा फ्लेम दे, लंबा फ्लेम देगा, ठीक है। और दूसरा क्या, कोयला अदर देन लॉन्ग फ्लेम, लंबा फ्लेम नहीं दे, तो लंबा फ्लेम वाला कोयला जो है, वो जो है कैलोरीफिक यूजफुल हीट वैल्यू के आधार पर, या कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर, जैसे समझिए, ठीक है, उनको 4 ग्रेड में बांटा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। लॉन्ग फ्लेम वाला कोयला, जिसमें मुख्यतः कहा था आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिगरेनी कोलियरी, इस सब का जो कोयला है, या आंध्र प्रदेश का कोयला जो है, यह 4 ग्रेड में बांटा गया, ए बी सी डी, लेकिन वैल्यू बराबर होगा चाहे नीचे हो चाहे, ठीक है। और उसके अलावे जो और कोयले हैं, जो आसाम के हैं, अरुणाचल प्रदेश दूसरे कोलियरी के हैं, मेघालय और नागालैंड का, जिसका लंबा फ्लेम नहीं होता है, वो फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड, जी ग्रेड में दिया है, ठीक ना। सब वही वैल्यू बराबर है, ध्यान रखना सबका। ऐसे ही नहीं कुछ याद रहे तो सीधा सीधी लिख देना, समझना। जो ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, द इंडियन नॉन कोकिंग कोल कैन बी ग्रेडेड इनटू कितना, 2 7 ग्रेड, 7 ग्रेड, दैट इज, यही लिखना वही आसान रहेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड, जी ग्रेड। ए ग्रेड उसे कहते हैं, ए ग्रेड मतलब सबसे बढ़िया कोयला होगा, जिसका 6200 से अबव ग्रॉस कैलोरीफिक ये होगा। ये क्या है,
यूजफुल हीट वैल्यू होगा, यूजफुल हीट वैल्यू होगा। यूजफुल हीट वैल्यू के आधार पर ये जो है ये निकाला जाता है ग्रेडिंग ऑफ कोल। याद रखिएगा ये यूजफुल हीट वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है। पहले अभी तक जितना भी निकाले थे वो मॉइस्चर, एस, वीएम, कार्बन, हाइड्रोजन, रिफ्लेक्टेंस वैल्यू के आधार पर कोकिंग कोयला का निकाले थे। लेकिन नॉन कोकिंग कोयला का ग्रेडिंग जो है यह हम निकालते हैं यूजफुल हीट वैल्यू के आधार पर। ये यूजफुल हीट वैल्यू क्या है ये जब तक आप लोग देखिएगा नहीं तब तक करना मुश्किल। अभी पढ़ लीजिए, अभी आप लोग आइएगा तो हम सिंपल भेजेंगे एक दिन। ये जितना भी बताया है प्राइम कुकिंग क्या है, मीडियम कुकिंग क्या है, कैसे कैसे निकाला जाता है, ये 7 डेज का करवा देंगे। अभी आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए और प्रैक्टिकल करने के लिए डिपार्टमेंट तो आना ही पड़ेगा। इसको हम कोशिश करेंगे सिंपल में 7 डेज का ट्रेनिंग करा दें आप लोग को। हर बैच को करवाते हैं, हर बैच जाके देखता है कि सैंपलिंग कैसे की जाती है, ग्रेडिंग कैसे निकाला जाता है, ये आपको क्या कहते हैं कोक कैसे बनता है, कोक कितने तरह के होते हैं, ग्रेडिंग ऑफ कोयला कैसे निकालता है, ये सब जाके वहां पर कोशिश करेंगे जो आपको बतवा दे। ठीक है, तो ये ए ग्रेड क्या है जिसका 6200 से ज्यादा हो जाएगा। बी ग्रेड क्या है 5600 से 6200 होगा। सी ग्रेड क्या है जिसका 494940 से लेके 5600 होगा। और ई ग्रेड क्या है 3360 to 4200 होगा। और एफ ग्रेड क्या है जिसका 24 से लेकर 3360 होगा। जी ग्रेड क्या है तो 1300 से 2400 होगा। मतलब सबसे जो लोएस्ट ग्रेड कोयला होगा नॉन कुकिंग कोल का वो जी ग्रेड होगा, और सबसे जो बढ़िया कोयला होगा नॉन कुकिंग कोयला का वो क्या होगा ए ग्रेड होगा। रिमेम्बर इट। तो मैंने क्या कहा जो कोयले का ग्रेड जो है वह केमिकल एनालिसिस के आधार पर निकाला जाता है। क्लियर है, इसके आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें 2 तरह के कोयले होते हैं, एक होते हैं नॉन कोकिंग कोल, दूसरा होते हैं कोकिंग। ठीक है, कोकिंग कोयला जो है वह एस के आधार पर वाशरी ग्रेड या स्टील ग्रेड में डिवाइड किया जाता है जो कि टेबल में दिया हुआ है। फिर जो है कोकिंग कोयला जो है यह डिवीजन जो किया जाता है ग्रेड में, यह मॉइस्चर, वीएम, मॉइस्चर, वीएम, कार्बन, हाइड्रोजन, कैलोरीफिक वैल्यू और रिफ्लेक्टेंस के आधार पर फिर प्राइम कोकिंग, मीडियम कोकिंग, वीकली कोकिंग में डिवाइड किया जाता है जो कि टेबल में दिया हुआ। उसी तरह से नॉन कुकिंग कोयला जो है या ये नॉन कुकिंग कोयला जो है ये यूजफुल हीट वैल्यू मतलब इसमें है कि कोयला को हीट करने पर कितना हीट जनरेट होता है, तो ना उसको गर्म करने पर कितना हीट जनरेट होता है, और जिसे बोलते हैं यूजफुल हीट वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू में निकाला जाता है। ये आप जब तक देखिएगा नहीं समझिएगा नहीं। ठीक है, तो इसके आधार पर 7 ग्रेड होता है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो इंडियन कोयले में ए से लेके जी ग्रेड होता है। ठीक है, अभी एक और है जो मैं बता दूंगा, ई का है, ई क्या कौन, ये तो क्लासिफिकेशन है, ये जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में दिया, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई है। हाँ, एक है जो ग्रेडिंग ऑफ कोयला जो है, मैं वो कहीं से जुगाड़ कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं, कहीं से मंगाना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट ग्रेडिंग ऑफ कोयला जो है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर है। लिख लीजिए आप, लेटेस्ट जो है कोयला का ग्रेडिंग जो है वो है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू GCV के आधार पर है। ये किताब सब में अवेलेबल नहीं है, हम देखते हैं सिंपल से जुगाड़ करते हैं, कल और परसों में आपको हम दे देंगे, कहीं से जुगाड़ करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। पहला इससे क्वेश्चन आता है, रैंक किसे कहते हैं, ग्रेड किसे कहते हैं, रैंक और ग्रेड में क्या डिफरेंस है, ग्रेड कितने तरह के होते हैं, कोकिंग कोयला का ग्रेड क्या है, नॉन कोकिंग कोयला का ग्रेड क्या है, नॉन कोकिंग कोयला में
कौन कौन सा ग्रेड है, एस के आधार पर क्या है, वीएम मॉइस्चर के आधार पर क्या है, और नॉन कुकिंग कोयले का ग्रेड क्या है। और लेटेस्ट जो अभी इंडिया में है ग्रेडिंग ऑफ कोयला जो है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर है, जो मैं कल कहीं से जुगाड़ करके